अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेजबान जोया और आप देख रहे हैं क्योंकि जमहूरियत है। आज के प्रोग्राम में आप देख सकेंगे मैंने तो अरसा हो गया जार का नोट नहीं देखा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि डॉलर पापड़ जैसा होवे कि चिप्स जैसा। ओ साहब जी बड़ा पक्का बंदा है। मैं तो कहता हूँ पूछगिछ करने से पहले इसको नरम कर दें। शाह साहब थोड़े से कतरे इस मुल्क की मैशत को भी पिला दें ताकि ये फिर से भागने दौड़ने लगे। हज़रात गिरामी, साइलेंस प्लीज। चापी वाली बतख भी आपसे ज्यादा तेज चलती है। खान साहब, मेरी तनख्वाह ही बढ़ा दे। गाड़ी में पेट्रोल नहीं था, इसलिए चपड़ासी की साइकिल उधार मांग कर आया हूँ। बादाम महंगे ना होते तो तुम अक्ल की तेज होती। मैं महंगाई हूँ। तब्दीली जरा लेट थी, हुकूमत ने सोचा पहले मुझे ले आए। रोटी की कीमत फोन कॉल से भी ज्यादा है और जहाँ दवाइयों की कीमत इज्जत से भी ज्यादा है। तो यार वो थोड़ा सब्र कर ले, वो तब्दीली जरूर आएगी। आइए देखते हैं एक स्किट। ओ खान साहब, वो चोर मेरे 5 लाख रुपए लेकर भाग गया है। चोर 5 लाख रुपए? मैंने वादा किया किसी चोर डाकू को नहीं छोड़ूंगा। असद उमर वापस चलते हैं। अगर हिले तो सर में केला मार दूंगा। अब मेरा मतलब है कि गोली मार दूंगा। वज़ीर आज़म साहब, आप खान साहब, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दे। मैं चोरी नहीं करूंगा। तुम चाहे हाथ जोड़ो चाहे पाँव जोड़ो, मैंने कौम से वादा किया कि किसी चोर डाकू को नहीं छोड़ूंगा। असद उमर, इसको ले जा और पुलिस स्टेशन में दे दो। मगर हाँ साहब, कानूनी तौर पर हम इसे पुलिस स्टेशन नहीं ले जा सकते। क्यों? इसने जमानत कबल चोरी करा ली है क्या? हाँ साहब, हमने एमनेस्टी स्कीम लॉन्च की है। अगर ये टैक्स अदा कर दे तो हम कानूनन इससे ये नहीं पूछ सकते कि ये पैसा इसके पास कहाँ से आया। मैं एमनेस्टी स्कीम के हमेशा खिलाफ रहा हूँ। मैंने कौम से वादा किया था कि किसी को एनआरओ नहीं मिलेगा, किसी को एमनेस्टी स्कीम नहीं मिलेगी, और तुम एमनेस्टी स्कीमें निकाल कर मुझे झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हो। क्या हो गया हाँ साहब, जहाँ इतने यू टर्न लिए हैं, एक यू टर्न और सही। और लाओ भाई, टैक्स जमा करा दो, तुम्हारा चोरी का काला धन सफेद हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। लो भाई, यहाँ साइन करो। ये लीजिए। शाबाश। ये लो, तुमने टैक्स जमा करा दिया है, इसलिए ये रसीद पास रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अरे खान साहब, आपने इस चोर को छोड़ दिया, ये मेरी रकम लेकर भागा। देखो भाई, बात ये है, उसने कौमी खजाने में टैक्स जमा करवा दिया, इसलिए कानूनन अब हम उसे नहीं pकड़ सकते। तुमने पकड़ना है तो पकड़ लो। आओ हाँ साहब, हमें मीटिंग से देर हो रही है। हाँ साहब, आइए देखते हैं एक स्किट। चिट्टा चोला सीधे दर्जी, नहीं बेंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला। अमीन। ओ जी साहब जी, और मैंने तुझे 10 लाख डॉलर वाला बंदा पकड़ने भेजा था और तू पापड़ वाला पकड़ के ले आया। ओ साहब जी, ये वही पापड़ वाला है जिसके अकाउंट से 10 लाख पापड़ निकले हैं। मेरा मतलब है 10 लाख डॉलर। ओ तो जी, ओ ये वो बंदा, ओ लिया तो इसने ऐसे बना रखा है
और जैसे IMF का सारा उधार इस अकेले ने देना हो। और सर जी कसम ले ले, मैंने तो अर्थ हो गया, 1000 का नोट नहीं देखा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि डॉलर पापड़ जैसा होवे कि चिप्स जैसा। पूछ की कर दी। और ठहर जा 1 मिनट। ओए और बेचता तू पापड़ है और बैंक में रखे पूरे 10 लाख डॉलर। और कहां से इतनी रकम? ओ साहब जी, मुझे लगता है ये पंग वाला पापड़ बेचता है। ओए कोई निशान तो लगा पापड़ पे, सादा या घुमाने वाला। अमीन ओ जी साहब जी। डाले इस पे मंशियात का पर्चा है। और सर जी कसम ले ले, मैं तो सिगरेट भी मांग के पीता हूँ, मुंशियात कैसे बेच सकता हूँ? क्या सारे पापड़ आप रख ले, मने जान दे साहब जी। वो जाने देते हैं, जाने देते हैं। और पहले 10 लाख डॉलर में से हमारा हिस्सा तो निकाल। वो ATM कार्ड है तुम्हारे पास और डॉलर निकलवाने के लिए? हाँ जी, चाहे आप सारे डॉलर निकलवा दें, मेरे 2 बिल भर देना, 1500 बिजली का और 1200 गैस का। कोई बात नहीं। ओए ये तो शनाख्ती कार्ड है। अमीन ओ जी साहब जी। इसमें जालसाजी का हेलो है शनाख्ती कार्ड ATM मशीन में डाल के पैसे निकालने की कोशिश। पर सर मैंने तो शनाख्ती कार्ड मशीन में डाला ही को नहीं। ओ सोचा तो है ना। ओ साहब जी, मैं तो कह रहा हूँ इसको पहले नरम करते हैं, उसके बाद पापड़, मेरा मतलब है कि डॉलर निकलवाते हैं। बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है, ऐसे अपना जुर्म नहीं मानेगा। अमीन ओ जी साहब जी। हेलो, तुम दोनों में से सादिक कौन है? ओ मैं हूं जी सादिक, ये अमीन। ओ क्यों साहब जी, किसी सियासतदान को पकड़ने जाना है? और ये पहले लिटर तो नीचे करो। तुम्हारे बैंक अकाउंट में 50 लाख डॉलर ट्रांसफर हुए। इतनी बड़ी रकम भेजी किसने है और तुमने किस जुर्म में उसकी मदद की? साहब जी, आपके पास इतनी बड़ी रकम और मुझे बताया तक नहीं। निकाले मेरे 250 रुपया जो आपने मुझसे उधार लिए थे। ओ जी कसम ले ले, मैंने डॉलर सिर्फ तस्वीरों में देखा है जनाब। वो इतनी बड़ी रकम मेरे अकाउंट में किसने डाल दी, मुझे नहीं पता। 3-4 महीने हमारे मेहमान रहोगे तो सब याद आ जाएगा। तुम चलो भाई। इसे पापड़ पापड़ कर दी नहीं, मैं आपे पापड़ हुई। ये लो खाओ। पापड़ करा रहे, पापड़ करा रहे। ओ जी कसम ले ले जी, कसम ले ले, मुझे नहीं पता मेरे अकाउंट में इतनी रकम किसने जमा कराई है। मुझे तो कोई सियासतदान भी नहीं जानता जी। चलो। जी जानता नहीं जी, मैं तो जानता जी। ओ ना बाबा, मैं नहीं खाता ये पापड़। और कल को कहीं नैब वाले मेरे अकाउंट से पापड़ ही ना निकाल रहे। शाह साहब, थोड़े से कतरे इस मुल्क की मैशत को भी पिला दें ताकि ये फिर से भागने दौड़ने लगे। हजरत इकरामी, साइलेंस प्लीज। चापी वाली बतख भी आपसे ज्यादा तेज चलती है। खान साहब, मेरी तनख्वाह ही बढ़ा दे। गाड़ी में पेट्रोल नहीं था, इसलिए चपड़ासी की साइकिल उधार मांग कर आया हूँ। बादाम महंगे ना होते तो तुम अक्ल की तेज होती। मैं महंगाई हूँ। तब्दीली जरा लेट थी। हुकूमत फोन कॉल से भी ज्यादा है और जहां दवाइयों की कीमत इससे भी ज्यादा है। तो यार वो थोड़ा सब्र कर ले, वो तब्दीली जरूर आएगी। एक इतला के मुताबिक डॉक्टर हजरात जानबूझकर सरकारी अस्पतालों में ऐसी अद्वियात तजवीज करते हैं जो अस्पताल में नहीं मिलती, जबकि अस्पताल से बाहर बाजार में दस्तयाब होती हैं। यानी अक्सर डॉक्टर हजरात मेडिकल स्टोर्स के सेल्समैन हैं।
जो खुद सफेद कोट पहनकर दवाओं की मार्केटिंग करते हैं। आइए देखते हैं एक स्किट। हजरत गिरामी, 73 के आइन के तनाजुर में आप सब लोग इसलिए मेरी शागिर्दी हैं ताकि आप सब लोगों की सियासी ट्रेनिंग की जा सके। आप सब लोगों की तकरीरें सुनकर मुझे लगता है कि जैसे कोई काउंसलर लेवल का बंदा हुकूमत को दो का पहाड़ा सुना रहा हो। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो? मेरी ट्रेनिंग तो मेरे पाजी ने ऐसी की है कि अब पाजी को खुद अफसोस हो रहा है। शबाज कि मुस्लिम लीग की सदारत सिर्फ चंद दिनों की है। जैसे ही मरियम बड़ी हुई सदारत उसे मिल जाएगी। मियां साहब, मरियम साहबा ने और कितना बड़ा होना है? ये मरियम कौन है बाबा? क्यों नवाज शरीफ साहब? क्या बात करते हो, क्या बात करते हो? मेरे पाजी का नाम नवाज है क्योंकि इन्होंने हम सबको बहुत नवाजा है। नहीं शबाज, मैं सबसे नाराज हूं, इसलिए आज के बाद मुझे नवाज शरीफ ही कहा जाए। हजरत गिरामी, अगर आपकी बातें खत्म हो गई हो तो ट्रेनिंग शुरू कर लें। सही मुझे बताइए सही, किस किस के नट बोल्ट ढीले हो गए सही, मैं कस देता हूँ सही। शाह साहब, नट बोल्ट नहीं कसने, आप सब लोग यहाँ सियासत की ट्रेनिंग के लिए आए हैं। देखें जी, शेख ने सारी उम्र सियासत में जबान का खटाई खाया। मौलाना साहब, आप शेख को क्या ट्रेनिंग देंगे? मैंने भी ट्रेनिंग हासिल करके बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए हुए सही। शाह साहब, थोड़े से कतरे इस मुल्क की मैशत को भी पिला दें ताकि ये फिर से भागने दौड़ने लगे। हजरत गिरामी, साइलेंस प्लीज। अब ट्रेनिंग शुरू की जाती है। 73 के आइन के तनाजुर में बंदूक हमेशा दूसरों के कंधों पर रखकर चलानी चाहिए। आप बंदूक की बात कर रहे हैं? शबाज तो मेरे कंधे पर रख के तोप चला देता है। क्या बात करते हैं बाजी? देखें जी, अब तो इनकी तोप से सारे गोले नैब ने निकाल दिए। अब तो ये मुंह से पटाखे मारते हैं, ठा ठा ठा। वो सही शेख रशीद साहब, आपकी हुकूमत ने जो असद उमर नामी मजाइल अवाम पर छोड़ा है, तौबा तौबा, ऐसा धमाका किया है महंगाई का कि सारी तब्दीली तबाह हो गई है। साइलेंस साइलेंस। 73 के आइन के तनाजुर में आप सब लोग खामोश रहकर मुझसे सियासी ट्रेनिंग हासिल करें। हजरात गिरामी, 73 के आइन के तनाजुर में आप सबकी सियासी ट्रेनिंग मुकम्मल हो चुकी है। शुक्रिया मौलाना साहब, आपकी ट्रेनिंग के बाद हलवा खाने का बहुत दिल कर रहा है। चलो सही, फिर शेख साहब की तरफ जाके हलवा खाते हैं सही। चलो सही, चलो। आइए देखते हैं एक स्किट। खान साहब, आज आप वजीर आजम हाउस यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह करने लगे हैं। क्या ये यूनिवर्सिटी बनेगी भी या नहीं? क्या लग रहा है आप? अभी तो ये जूता बहुत लग रहा है। खटक साहब, ये जूता आप कहाँ से मरम्मत करवाया? मरम्मत तो मैंने बेहतरीन डॉक्टर से करवाया है। मेरा मतलब है मोची से करवाया है। अब देखें जी खान साहब, आजकल डॉक्टर पेट में कैंची और मोची जूते में कील छोड़ जाता है। खान साहब, वही आपको चुभ रहा होगा। सॉरी खान साहब, मैं लेट हो गया। मुख्तार साहब, एक तो आप इतने सुस्त क्यों हैं? चापी वाली बतख भी आपसे ज्यादा तेज चलती है। खान साहब,
मेरी तनख्वाह ही बढ़ा दे। गाड़ी में पेट्रोल नहीं था, इसलिए चपड़ासी की साइकिल उधार मांग कर आया हूँ। अब देखें जी, जैसे बसदार साहब 1 घंटे का काम 8 घंटे में करते हैं, इनकी तनख्वाह वाकई काम है। ओहो बुद्दार साहब, ये काम भी मैंने ही करना है। जाए जाकर अपनी तनख्वाह बढ़ा ले जाए। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब। ओ बुद्दार साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? खान साहब, मैं अपनी तनख्वाह डबल करने के लिए जा रहा हूँ। ओहो बुद्दार साहब, क्या हो गया आपको? मुल्क की माशी हालात ठीक नहीं, तनख्वाहें बढ़ाकर एंकरों को मैंने अपने पीछे लगवाना है। नाजरीन, अभी अभी आपने देखा खान साहब का ताजा और फ्रेश यू टर्न। खान साहब ने बुज़दार साहब की तनख्वाह बढ़ाने का मुतालबा मंजूर करने के बाद मुस्तरद कर दिया। हाँ साहब, मुझे भी नई बंदूक ले दें, पुरानी बंदूक कपड़ा मार मार के घिस गई है। ओहो खटक साहब, बंदूक कपड़ा मार मार के नहीं घिसी, ये जो आप बार बार थूक लगा लगा कर साफ करते हैं ना, इससे घिस गई है। जाए जाकर नई जबान ले ले। मेरा मतलब है ले ले जाके नई बंदूक। शुक्रिया शुक्रिया खान साहब। खान साहब, पक्की बात है ना, मैं नई बंदूक ले लूं? ओह, किसी को एनआरओ नहीं मिलेगा। मेरा मतलब है नई बंदूक नहीं मिलेगी। और नाजरीन, एक के बाद एक और यू टर्न। लगता है खान साहब यू टर्न की 50 बना कर जाएंगे। ओए, पीछे हटे आप सब, मुझे इफ्तिताह करने दे। नाजरीन, इमरान खान साहिब ने वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटी बनाकर अपने अनगिनत वादों में से एक वादा पूरा कर दिया और आज के बाद वजीर आजम हाउस यूनिवर्सिटी से वजीर आजम नहीं बल्कि ग्रेजुएट निकलेंगे। ओ, कौन सी यूनिवर्सिटी? मैं पागल हूँ जो अपने वादे पूरे करूं। आज तक किसी वजीर आजम ने वजीर आजम बनकर कोई वादा पूरा किया? इस वजीर आजम हाउस में वजीर आजम मैं रहूंगा। शेख साहब, आप इसको जल्दी से उठवाएं और मेरा सामान वजीर आजम हाउस शिफ्ट करवाएं। और हाँ, वो भैंसे भी वापस मंगवा लेना। जाती घर में वजीर आजम रहे तो अवाम वजीर आजम मानती ही नहीं। चल उठवाएं। बादाम महंगे ना होते तो तुम अक्ल की तेज होती। मैं महंगाई हूँ। तब्दीली जरा लेट थी, हुकूमत ने सोचा पहले मुझे ले आए। रोटी की कीमत फोन कॉल से भी ज्यादा है और जहाँ दवाइयों की कीमत इज्जत से भी ज्यादा है। और थोड़ा सब्र कर ले, वो तब्दीली जरूर आएगी। जमात इस्लामी के रहनुमा सिराजुल हक ने कहा है, मोदी की इंतहा पसंदी से भारत के एक नहीं कई टुकड़े होंगे। मोदी के बयानात और पॉलिसियों से भी यही लगता है कि मोदी पाकिस्तान से ज्यादा अपने ही मुल्क भारत के खिलाफ है। ओ, आहिस्ता चलो, मेरे सेट को कहीं मंगला डैम ना बना देना। तौबा है, वैसे इतना वजन बढ़ा लिया है। वैसे क्या खाती पीती हो? मैं आवाम का खून पीती हूँ, मैं उसके ख्वाब खा जाती हूँ। वो खुदा का खौफ करो, पहले ही टैक्स लगा लगा के हुकूमत ने आवाम का खून खुश कर दिया है।
तुम हो कौन वैसे? मैं वो हूँ जिसका हर महीने वजन बढ़ जाता है और जिसका बोझ इस मुल्क की गरीब आवाम को उठाना पड़ता है। तो तुम गैर मुल्की कर्जा हो। बादाम महंगे ना होते तो तुम अक्ल की तेज होती। मैं महंगाई हूँ। तब्दीली जरा लेट थी, हुकूमत ने सोचा पहले मुझे ले आए। ओहो, यानी महंगाई आ नहीं रही, महंगाई आ गई है। तुमने चंद ही महीनों में इतना वजन बढ़ा लिया। हुकूमत ने मुझे मिली बजट के जूस के साथ टैक्सों की गोलियां भी खिलाई हैं। अब तो मेरा वजन मुझसे उठाया भी नहीं जाता। अवाम भी तुम्हारे बोझ के नीचे ऐसे दब गए जैसे सियासतदानों के खिलाफ केसेस दब जाते हैं। अरे कुछ तो अपना वजन कम करो। हमें मशक्कत करने वाला डॉक्टर भी वो मिलता है जिसे खुद इलाज की जरूरत होती है। ज़र मुबादला पे मईशत का दबाव है। जो ही ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़े, मईशत खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। मईशत चलाने के लिए ज़र मुबादला के साथ दिमाग की भी जरूरत होती है, उसका भी तो इस्तेमाल करें ना। गाड़ी और दिमाग को चलता रखना चाहिए वरना जंग लग जाता है। रुपए की तो अब इतनी सी कदर भी नहीं रही जितनी घर दामाद के ससुराल में होती है। हाय मैं मर गई। कम वक्त तेरे वजन से मेरी हड्डियां पिचक गई हैं। इतनी कमजोर हो गई हूँ कि मुझसे अब चला भी नहीं जा रहा। तो पहले कौन था तुम भाग भाग के दरख्तों पे चढ़ जाती थी? 70 साल से लड़खड़ा ही रही हो। अब ये कौन है? लो अब ये पूछते हैं कि हम कौन हैं? अरे मैं पाकिस्तान की मईशत हूँ जो इस डायनासोर महंगाई के नीचे आ गई हूँ। जितनी तेजी से मईशत की सेहत गिरती जा रही है, कहीं आने वाले दिनों में मईशत नजर आना बंद ही ना हो जाए। मईशत मईशत, एक हुकूमती वजीर तुम्हें ढूंढता हुआ इधर ही आ रहा है। उसके पास 2 बड़े बड़े इंजेक्शन है, कहता है मईशत को ठीक करूंगा। अगर पहले ही रुपए की डीवैल्यूएशन वाले इंजेक्शन लगा लगा के मेरा कद छोटा कर दिया है, अब कहीं बिल्कुल ही चिंटी जितना ना बना दे। अब मैं भी निकलती हूँ। अगर वजीर साहब की मुझ पे नजर पड़ गई तो उन्हें कोई ना कोई नया टैक्स याद आ जाएगा। मेरा तो पहले ही वजन बहुत बढ़ गया है। रोटी की कीमत फोन कॉल से भी ज्यादा है और जहाँ दवाइयों की कीमत इज्जत से भी ज्यादा है। यार और थोड़ा सब्र कर ले, वो तब्दीली जरूर आएगी। सलमान खान ने कहा है कि मेरे सर पर सफेद बालों से ज्यादा मेरी जिंदगी रंगीन है। सलमान खान, आपकी जिंदगी तो इसलिए रंगीन है क्योंकि आपकी जिंदगी में शादी का स्विच नहीं लगा। शादी करके देखें, फिर न बाल रहेंगे और जिंदगी भी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी। आइए देखते हैं इसके। ओए माम, वो तू किधर जा रहा है इतना रोते रोते? तू कहीं शहर छोड़ के तो नहीं जा रहा? लगी छोड़ दूंगा और जहाँ रोटी की कीमत फोन कॉल से भी ज्यादा है और जहाँ दवाइयों की कीमत इज्जत से भी ज्यादा है। यार वो थोड़ा सब्र कर ले। वो पूरे 8 महीने इंतजार किया है तब्दीली का। तब्दीली अब मैं जंगलों में रह लूंगा, वहाँ फल फ्रूट खाऊंगा, वो ना मिले तो दरख्तों से पत्ते और घास खा लूंगा। वहाँ कम से कम बिजली और गैस का बिल तो नहीं आएगा और ना ही वहाँ बीवी होगी जो रोज अपने भाइयों से पिटवाने की धमकी देगी। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। और रुक जाते
अगर पत्ते ही खाने हैं तो यहाँ से खा ले। ये सूख गए हैं, मैं हरे हरे खाऊंगा। हाँ भाई अवाम, किधर जा रहे हो? मैं ये मुल्क छोड़कर जा रहा हूँ, और जहाँ सिर्फ इलेक्शनों के दौरान इज्जत होती है और रोटी मांगो तो आगे से सोटी पड़ती है। पक्की बात है, ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? ईंट से भी ज्यादा पक्का फैसला, आगे से हटे। मुझे शाम से पहले पहले जंगल पहुंचना है, रात को एक बंदर का वलीमा भी अटेंड करना है। एक मिनट अवाम, ऐसे जल्दी क्या जाने की? जाने से पहले हमारा ये खासा वापस खाते जाओ। और ये जो हमने भी कर्ज दिया है, ये लुटा दो, फिर जहाँ जी चाहे जाओ। IMF का कर्ज, वर्ल्ड बैंक का कर्ज, जनाब ये तो कई 100 अरब डॉलर कर्जा है, ये मैं कैसे उतारूंगा? और मेरी जेब में तो सिर्फ 200 रुपया है। मुझे पहले सोचना था, तुम्हारे हुक्मरानों ने तुम्हारे जमानत पर ये कर्ज लिया था। वापस करो और जहाँ चाहे जाओ। वापस करो और जहाँ चाहे जाओ। और कहीं आपने मुझे सियासतदान तो नहीं समझ लिया? हमें पता है तुम अवाम हो, और तुम्हारी आने वाली नस्लें तक हमारे पास गिरवी रखी हुई हैं। कर्ज अदा करके खुद को और अपने आने वाली नस्ल को छुड़ा दो। और मैंने पिछले साल अपनी बीवी से 1000 रुपया कर्ज लिया था, 4 दफा वापस किया है, 1000 वही का वही है, और ये मैं कैसे दूंगा? तो वापस अपने घर जाओ। सब जंगलों में चला गए तो बिजली गैस के बिल कौन देगा? महंगा पेट्रोल कौन खरीदेगा? आपकी हुकूमत टैक्स किससे वसूल करेगी और हमें सूद कहाँ से देगी? तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। अच्छा जी। तो गो। नाजरीन, कैसा लगा आपको आज का शो? हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, जैसा कि आप अपना फीडबैक हमेशा से देते आए हैं। अपना फीडबैक देने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है क्योंकि जमहूरियत है @24newshd.tv। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसा कि आप हमेशा से फॉलो करते आए हैं। फेसबुक सर्च में टाइप कीजिए क्योंकि जमहूरियत है। जोया को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।